बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। प्री रमज़ान के जो ये डेज़ हैं उनकी तैयारियाँ बहुत अच्छे से चल रही होंगी। बाज़ लोग रोल बना के रखते हैं, कबाब बना के रखते हैं, और मैं भी आपको ये ज़रूर कहूँगी कि ज़रूर बनाएं। रमज़ान में शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक हो जाता है, गर्मी भी होगी, रोज़ा भी होगा, और खाने पकाने से हटके भी बहुत सारे काम हैं जो रमज़ान के मामूलात में रहते हैं। तो अच्छा है कि अगर ढेर सारे काम अभी कर लिए जाएं और रमज़ान में थोड़ा सा ख़ुद को फ़ारिग कर लिया जाए उस अहम महीने के हवाले से जो भी हम करना चाहते हैं। तो अच्छा है कि पहले बहुत सी चीज़ें बना के आप लोग रख लें, तैयार कर लें। और मेरी और मसाला टीवी की ये कोशिश भी है कि ऐसी कुछ रेसिपीज़ आप लोगों को ज़रूर बताई जाएं जो आप बनाकर रख सकते हैं, चाहे वो शरबत हों, चटनियाँ हों, या कुछ स्नैक्स हों जो हम सभी लोग इफ्तार में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज का जो हमारा मेन्यू है वो कुछ यूँ है कि फ्रोज़न चीज़ बॉल्स आज हम बनाने जा रहे हैं, और आपको ज़रूर बताएंगे आपने उसको फ्रीज़ कैसे करना है। कुछ हम फ्राई करके भी आपके सामने ज़रूर सर्व करेंगे। इसके साथ ही आज हम बनाने जा रहे हैं इलायची का शरबत। और इलायची बहुत ही फ़रहत बख्श होती है, गर्मी में बहुत अच्छी रहती है, उसकी तासीर ठंडी होती है। और इलायची का शरबत अगर आप इफ़्तार में पीते हैं और आपने ख़ुद तैयार किया है, बनाया है, आपको पता है कि इसमें एसेंस नहीं है, इसमें वाकई इलायचियाँ ही हैं, तो वो एक अंदर तक आपको बड़ा एक ज़बरदस्त सा एक एहसास देगी। और एक फ़रहत बख्श सा एक मशरूब है जो आज हम तैयार करने जा रहे हैं। आपने ज़रूर बनाना है इसको। तो इलायची का शरबत बनाएंगे, इसके साथ ही हम बनाएंगे डेट ट्रफ़ल्स। खजूर से हम सभी लोग रोज़ा खोलते हैं, खोलना चाहिए भी। खजूर के बग़ैर हमारे दस्तरख़्वान जो हैं वो इनकम्प्लीट से लगते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि हम इफ़्तार पार्टी कर रहे हैं या घर में भी दिल करता है कि खजूर को खजूर की शक्ल से हट के भी किसी तरीके से प्रेजेंट किया जाए, तो आप डेट ट्रफ़ल्स बना सकते हैं, उनको फ्रिज में महफूज कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें वो ख़राब हो जाएं। 10 से 15 दिन के लिए आप उसको रख सकते हैं और आराम से उसको एंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार से एक डेज़र्ट भी आप उसको कह सकते हैं, एक स्नैक भी कह सकते हैं, और रोज़ा इफ्तार भी किया जा सकता है। बाज़ लोगों को सिर्फ़ खजूर का फ्लेवर अच्छा नहीं भी लगता है, तो अगर आप डेट ट्रफ़ल्स बनाएंगे तो सब बहुत शौक़ से खाएंगे। ये है हमारा आज का मेन्यू। और इसके साथ ही आज हमारे साथ है ड्यू ड्रॉप। और ड्यू ड्रॉप का ना सिर्फ ऑयल है पोमिस ऑयल, ऑलिव ऑयल, बल्कि इनका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है। और फ्रोज़न कॉर्न चीज़ बॉल्स में हम ड्यू ड्रॉप के कॉर्नस यूज़ करने जा रहे हैं। इसके अलावा इनके पिकल्स की तो क्या ही बात है, ढेर सारे पिकल्स हैं। ड्यू ड्रॉप की ज़बरदस्त सी चॉकलेट भी है, हैलोपिनोज़ हैं, और इसके अलावा जनाब इनके मशरूम्स हैं, ऑलिव्स हैं ग्रीन और ब्लैक, बैम्बो शूट्स हैं, और कॉर्नस के अलावा मटर हैं, और इसके अलावा किडनी बीन्स हैं, बेक्ड बीन्स हैं, लुई टोमेटो पेस्ट है, और जो लोग मीठा बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं उनके लिए है ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी की पाई फिलिंग। तो ये है जनाब बहुत कुछ ड्यू ड्रॉप का। और हम लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ डेज़ में कुछ रेसिपीज़ हम लोग तैयार कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले आ जाते हैं ट्रफ़ल्स की तरफ। बहुत ही सिंपल सा उसका मेथड है, बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। इसमें आपने ले लेनी है खजूरें, सॉफ्ट वाली खजूरें ले लीजिए, और यहाँ जो खजूरें आपको अच्छी लगती हैं वो आपने ले लेनी हैं। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं सफ़ेद तिल। इसमें हम शामिल करेंगे सिनेमन पाउडर, यानी कि दार चीनी का पाउडर इसमें जाएगा। साथ ही हम ऐड कर रहे हैं कोको पाउडर, थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे बटर रूम टेम्परेचर पे। नट्स अपनी पसंद के आप इसमें शामिल कर लें। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे खुश्क दूध, और हम इसको कोट करेंगे चॉकलेट के साथ। तो आपने चॉकलेट को मेल्ट कर लेना है। डार्क चॉकलेट हमने ले ली है, वैसे आप इसमें वाइट चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या डार्क वाइट जो भी आपको अच्छी लगती है। उसको हम मेल्ट करेंगे। सबसे पहले हमने ट्रफ़ल्स के अज्जा को मिक्स कर लेना है। हाथों की मदद से आपने उसके ट्रफ़ल्स बना लेने हैं। थोड़ा सा अगर हाथों को ऑयल लगा देंगे तो फिर आपके खजूर क्योंकि थोड़ी सी स्टिकी होती है, तो फिर वो इतनी स्टिकी नहीं होगी और आप इजीली उसके ट्रफ़ल्स जो हैं वो बना पाएंगे। और फिर हमने उसको कोट कर लेना है चॉकलेट से, और इसमें हमने एक चॉकलेट का फ्लेवर दिया हुआ है, तो हम सभी लोग चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कुछ अज्जा को हमने भून लेना है, जिसमें हमारे पास है सफ़ेद तिल,
नट्स जो आपको अच्छे लगते हैं वो आप ले लीजिए, उनको आपने थोड़ा सा भून लेना है। तो मैं नट्स और सफ़ेद तिल इन दोनों चीज़ों को हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसको चॉपर में ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। सिर्फ खजूर एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप इसको चॉप करना चाहते हैं। आपने यकीनन इसको कर लेना है सीडलेस। और मैं इसको चॉप भी यहाँ पर कर लेती हूँ। कुछ बादाम और जो हमारे पास है सफ़ेद तिल, इसको हम रोस्ट करेंगे। तो यहाँ से ले लेते हैं एक अदद फ्राइंग पैन। जो नट्स आपको अच्छे लगते हैं वो ऐड करें। तिल का फ्लेवर नहीं अच्छा लगता, आप इसको ओमिट कर सकते हैं। ट्रफ़ल्स में अपनी पसंद की चीज़ें ऐड की जा सकती हैं और इन चीज़ों को ओमिट किया जा सकता है, क्योंकि हम इसको बेक नहीं कर रहे हैं, सिंपली इसको मिक्स कर रहे हैं। तो आप अपनी पसंद की चीज़ों को बिल्कुल इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलें, इसमें जाएंगे ये सफ़ेद तिल और साथ ही हमने ऐड कर देने हैं इसमें बादाम। जलाना बिल्कुल भी नहीं है, बस हल्का सा रोस्ट करेंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है वो और ज़बरदस्त सा आ जाए। और यहाँ पर जो खजूर है इसको मैं चॉप कर लेती हूँ। थोड़ा सा फाइन हमने एक पेस्ट सा इसका तैयार कर लेना है। इसमें ऐड कर देते हैं ये बटर। रूम टेम्परेचर पे ले लीजिए और वो आपने इसमें शामिल कर देना है। और नॉर्मल अनसॉल्टेड बटर की जगह आप इसमें पीनट बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्यू ड्रॉप का पीनट बटर या फिर चॉकलेटी पीनट बटर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसका फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा आएगा। चलें, पैन गरम हो चुका है तो मैंने इसकी आंच को कर देना है बंद। गरम पैन में ही रहने देते हैं, थोड़ा सा इसको और होने देते हैं। बटर ऐड किया है और इसके बाद ये जो खजूरें हैं इनको हम कर रहे हैं चॉप। ग्रेजुअली अज्जा को ऐड करते जाते हैं। इसमें से जो बादाम है इसको मैं थोड़ा सा चॉप करूँगी चॉपिंग बोर्ड पर, और उसके बाद इसको ऐड कर देते हैं अपने इस मिक्सचर में जो हम चॉपर में तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। खजूरें भी चॉप हो जाएंगी और एक दूसरा फ़ायदा ये होगा कि मिक्सिंग जो है वो हमारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो यहाँ से हम बादामों को थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं और ये जो सफ़ेद तिल हैं ये मैंने ऐड कर देने हैं यहाँ। तिलों का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है और तिल दिखने में भी बड़े खूबसूरत से लगते हैं। आप ट्रफ़ल्स को तिलों से डेकोरेट भी कर सकते हैं। चलिए, ये मैंने इसमें ऐड कर दिए। मैंने इसको थोड़ा सा और मिक्स करना है और मिलते हैं आप लोगों से छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक से पहले हम क्या तैयार कर रहे थे, डेट ट्रफ़ल्स। हम लोगों ने उसके लिए क्या किया कि खजूरों को हमने चॉपर में चॉप कर लिया, और अगर बहुत ही सॉफ्ट सी हैं, आप हाथों से करना चाहते हैं बिल्कुल सीडलेस करके उसको कर लीजिए। उसमें हमने ऐड कर दिया भुने हुए तिलों को और साथ ही हम उसमें शामिल कर देते हैं ये चॉप्ड नट्स। अच्छा, इन्हीं अज्जा को आप इसकी कोटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नट्स को यूज़ कर लीजिए और सफ़ेद तिल यूज़ कर लीजिए। इसके साथ साथ आप कोको पाउडर को यूज़ कर सकते हैं, खुश्क दूध को यूज़ कर सकते हैं। और अब हमने इसमें ऐड कर देना है खुश्क दूध 2 खाने के चम्मच। ये हमने ऐड कर दिया खुश्क दूध और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर देना है कोको पाउडर। कोको पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, क्योंकि कोको पाउडर चॉकलेट का फ्लेवर देने के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं और हम इसको चॉकलेट से कोट भी करेंगे। अच्छा, 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ड्यू ड्रॉप का पीनट बटर। ये हमने इसमें शामिल कर दिया और अब हमने इसको हाथों की मदद से अच्छा सा मिक्स कर लेना है। मिक्स करके हमने इसको ट्रफ़ल्स की शेप दे देनी है और उसके बाद मेल्टेड चॉकलेट में हम इसको कोट करेंगे और आप इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख दीजिएगा। इन्हीं में से कुछ अज्जा जो हैं ये मैंने बचा के भी रखे हैं ताकि हम इससे इसकी कोटिंग भी करें। ये हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं दालचीनी का पाउडर।
चले जी, ये इसमें चला गया। अब मैं इसकी मिक्सिंग भी करती हूँ और साथ ही साथ आपको बताते चलते हैं कि फ्रोज़न कॉर्न चीज़ बॉल्स जो आज हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए आपको कौन कौन से अज्जा चाहिए होंगे। स्वीट कॉर्न का टिन आपको चाहिए होगा, ड्यू ड्रॉप का वो आपने ले लेना है, और इसके साथ ही आपको चाहिए होगा उबले हुए मैश पोटैटोज़, 1 अदद बारीक चॉप्ड प्याज, चॉप्ड शिमला मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट, साथ ही हम उसमें ऐड करेंगे चॉप्ड हरी मिर्चें, ये हमने शामिल कर देनी है। हरा धनिया ऐड करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें उसमें जाएंगी, कुटी काली मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा, और हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं मोज़रेला चीज़ कद्दूकश करके वो शामिल करेंगे। थोड़े से ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे बाइंडिंग के लिए, और हमने ऐड कर देना है सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक। उसके बाद हमने इसकी कोटिंग करनी है कॉर्नफ्लोर, मैदा, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। उसके साथ हम इसको कोट करेंगे, फिर हमने इस पर लगाने हैं ब्रेड क्रम्स, और उसके बाद आप इसको या तो ट्रे पर रखती जाइए या फिर आपने क्या करना है कि इसको आप डायरेक्टली फ्राई कर लीजिए, एंजॉय कीजिए। चलिए, ये मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है और इसका हमने ट्रफल बनाना है। छोटी छोटी सी अखरोट के साइज़ की बॉल्स बनानी है, बड़ी बिल्कुल भी मत बनाइएगा। खजूर है, खासी हैवी होती है, मुख्तलिफ बटर भी हमने इसमें ऐड किया है। ज़्यादा अगर आप बड़ी बनाएंगे तो फिर लेफ़्ट ओवर ट्रफल ज़्यादा रहेंगे आपके, और जो है वो बचे हुए जो हैं वो ट्रफल्स हो जाएंगे। तो अच्छा है कि बहुत ही छोटा सर्विंग साइज़ रखें ताकि बिल्कुल भी लेफ़्ट ओवर ना हो, और जो भी एक ट्रफल ले तो वो उसको कंज्यूम कर ले। चलें, फ्रोज़न कॉर्न चीज़ बॉल्स की तरफ आ जाते हैं, और इनके तमाम अज्जा को हमने चॉपर में पहले मिक्स कर लेना है। मिक्स करके हम इसको शेप देंगे। तो कुछ कटिंग के अज्जा हैं जिनको हम यहाँ पर ले आते हैं। प्याज है, शिमला मिर्च, हरा धनिया, और इसके साथ ही हमने यहाँ से ले लेनी है हरी मिर्च। अच्छा, जब हम इसको चॉप कर रहे होंगे तो हम इसमें आलू शामिल नहीं करेंगे। आलू अगर हम ऐड कर देंगे तो फिर ये मिक्सचर जो है थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और फिर हैंडल करना मे बी कि हमारे लिए मुश्किल हो जाए। तो पोटैटोज़ को हमने पोटैटो मैशर की मदद से मैश करना है, और कॉर्न्स के साथ हम तमाम अज्जा को ऐड करके उसको अच्छा सा चॉप कर लेते हैं। अच्छा, हम इसमें कॉर्न्स यूज़ कर रहे हैं, आप इसमें मटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें कॉर्न्स और मटर दोनों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके घर में किस चीज़ के फ्लेवर को पसंद किया जाता है। अगर आप इसमें थोड़ा सा चिकन का फ्लेवर देना चाहते हैं तो फिर आप इसमें चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। हमने इसको टोटली वेजिटेरियन रखा है क्योंकि हम इसमें चीज़ ऐड कर रहे हैं, लेकिन आपने अपनी फैमिली के हिसाब से इसमें जो है वो चेंजिंग बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त से रहेंगे। मांदा पट्टी से रिलेटेड जितने भी समोसे रोल होते हैं वो फिर भी फ्रीज़ करते वक्त टूट जाते हैं। मांदा पट्टी जो है वो क्रैक हो जाती है, और फिर जब हम उन रोल्स को फ्राई करने जा रहे होते हैं तो हमारा मिक्सचर जो है वो बाहर आ रहा होता है। तो उसको रखने के लिए बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपने उसको बॉक्स में बंद करके रखना है। किसी भी शॉपर में बंद करके अगर आप रखेंगे तो फिर आपके रोल्स ख़राब हो सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं अगर आप रोल और समोसे बनाकर फ्रीज़ करना चाह रहे हैं। चलें, यहाँ से हमने चॉपर ले लिया, और ये कुछ मसाले जो हैं जो हमने रफली चॉप किए हैं ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। प्याज, हरी मिर्च और शिमला मिर्च, साथ ही हम ऐड कर देंगे हरा धनिया, और हरे धनिए को भी हम यहाँ पर रफली चॉप कर लेते हैं। हम इसमें अब ऐड करेंगे ड्यू ड्रॉप के कॉर्न्स, और इनका आपने पानी जो है वो निकाल लेना है ताकि कॉर्न्स थोड़े से चॉप हो जाएं, और पोटैटोज़ को हम अलग से पोटैटो मैशर से हम मैश कर लेंगे। चलें जी, ये हमने ऐड कर दिया इसमें, और इसके साथ ही इसमें जाएगी कुटी हुई काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च। तो ये चली गई इसमें काली मिर्च, थोड़ी सी हमने इसमें ऐड कर देनी है कुटी हुई लाल मिर्च,
हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा और हमने इसमें ऐड कर देनी है चीज़। हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं सॉल्ट। थोड़ा सा सॉल्ट हस्बे ज़ायक़ा से कम रखिएगा। एक तो हमने इसमें टिन के कॉर्न्स यूज़ किए हैं जिनको सॉल्ट की मदद से प्रिजर्व किया जाता है। फिर हम इसमें चीज़ ऐड करने जा रहे हैं, तो फिर ऐसा ना हो कि आपके जो बॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाएं। साथ ही हमने इसमें ऐड कर देने हैं ब्रेड क्रम्स और इसको मिक्स करते हैं। फिर इसमें ग्रेजुअली चीज़ भी हम ऐड कर देंगे। चलें थोड़ा सा चॉपर चलाते हैं। चलें अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं मोज़रेला चीज़। बहुत ज़्यादा गरम या रूम टेम्परेचर पे अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सी बॉल्स हो रही हैं उसी वक्त फ्राई मत करें। पहले आप इसको फ्रीज़ करें, जब थोड़ी सी ये सेट हो जाए उसके बाद आपने इनको फ्राई करना है। कोई भी चीज़ कच्ची नहीं है जिसको आपने देर तक फ्राई करके उसको गलाना हो, पकाना हो। सिंपली आपने ऊपर से खूबसूरत सा कलर देना है और आपने इनको निकाल लेना है। तो चीज़ ऐड की और इसको दोबारा से मिक्स कर लेते हैं। ब्रेक का मेरे पास टाइम है तो ब्रेक पर जाते हैं और आप लोगों से मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करना रह गई है, वो है मैश पोटैटोज़। तो मैश पोटैटोज़ ले लेते हैं और उनको मैं अच्छा सा मैश कर लेती हूँ। इसको इसमें मिक्स करेंगे, इसको निकाल कर एक अदद मिक्सिंग बोल में ऐड करते हैं। फिर हमने इसको क्या करना है कि मैदा और कॉर्नफ्लोर, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें इसके मिक्सचर में डिप करेंगे, कॉर्नफ्लोर ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे और एक ट्रे में हम लगाते जाएंगे। मैं भी उसको पहले फ्रीज़ ही करूँगी थोड़ा सा, फिर हम लास्ट ब्रेक में उसको फ्राई करके उसको भी सर्व करेंगे। तो मैं ट्रफल्स बनाती हूँ ब्रेक में। आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और मैं ये बहुत छोटे साइज़ के ट्रफल्स बना रही हूँ और उसकी वजह यही है कि काफ़ी डेंस हैं, खजूर है, हैवी है, बटर है, तो आपने बहुत बड़े बिल्कुल भी नहीं बनाने। चलें बाकी हम बनाएंगे बाद में। और आ जाते हैं फ्रोज़न कॉर्न चीज़ बॉल्स की तरफ और उसके लिए तमाम अज्जा को हमने आपके सामने ही मिक्स कर लिया था। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये मैश करके आलूओं को, ये हम इसमें शामिल करेंगे। मैं इसका नमक और मिर्च उसको मैंने चेक कर लेना है, कहीं कोई कमी बेशी होगी तो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। और फिर इसको मैदा और कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर में हमने डिप करना है और फिर हम इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करके फ्रीज़ कर लेंगे और फिर निकालें और उसको एंजॉय करें। तो चलें जी, ये हो गया। अब या तो आलू इस मिक्सचर में या ये मिक्सचर आलू में डाल दीजिए। तो चलें इनको कर लेते हैं मिक्स और फिर जब तक मैं इसकी बॉल्स बनाऊंगी, उनको कोट करूंगी, तब तक हम क्या करेंगे, जो इलायची का शरबत है उसको पकने के लिए रख देंगे। तो इलायची के शरबत के लिए मैं आपको अज्जा भी नोट करवा देती हूँ। उसके लिए आपको चाहिए हरी इलायचियाँ और साथ ही उसमें जाएगी जनाब चीनी, यकीनन उसमें जाएगा पानी और हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं ग्रीन फूड कलर और आपने उसमें इलायची का एसेंस भी ऐड कर देना है ताकि वो जो एक खुशबू है वो भी उसमें बहुत अच्छी सी आए। तो चलिए इन तमाम चीज़ों को करते हैं मिक्स और यहाँ पर मैं मैदे और कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर है उसको रेडी कर लेती हूँ। एक अदद ले लेते हैं यहाँ से मिक्सिंग बोल। 1 से 2 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी आपने शामिल नहीं करना। अगर आप किसी भी वजह से आपको मिक्सचर थोड़ा सा गीला लग रहा है, आप उसमें ब्रेड क्रम्स की मिकदार को बढ़ा सकते हैं। होता है बाज़ वक्त आलू जो हैं वो बहुत ज़्यादा गीले होते हैं या आपने अगर कॉर्न्स बॉईल किए हैं तो वो आपने थोड़े से पानी के साथ ऐड कर दिए और आपको लग रहा है कि मिक्सचर जो है वो थोड़ा सा गीला है,
तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स थोड़े से बढ़ा दें, या आप उसमें थोड़ा सा मैदा या कॉर्नफ्लोर खुश्क वो भी शामिल कर सकते हैं। चले, मैं चाह रही हूँ हम इसको रेडी कर लें, ताकि उसके बाद हम इसकी बॉल्स बनाने का काम शुरू कर देंगे और जो इलायची का शरबत है वो हमारा पकता रहेगा। इलायचियों को सबसे पहले मैं पीस लूँगी और पीस लेने के बाद हमने उसको चीनी और पानी, इसमें हमने उसको उबलने के लिए रख देना है। और थोड़ा सा लास्ट में जब इलायचियाँ बहुत अच्छे से पक चुकी होंगी, उसके बाद हमने क्या करना है कि हम उसमें एसेंस ऐड कर देंगे और हमने ऐड कर देना है फूड कलर। फूड कलर से कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन फूड कलर से आपका जो शरबत है वो दिखने में अच्छा लगेगा। और हम नज़रों से जब तक हमें चीज़ें अच्छी ना लगे ना, तो हमारा दिल नहीं करता हम उसको खाएं। और जब नज़रों से हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है तो फिर ऑटोमेटिक उसका फ्लेवर खाने से पहले ही डेवलप हो जाता है। तो ज़रूर ऐड कीजिएगा उसमें थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर, चाहे वो जेल फॉर्म में हो या फिर पाउडर फॉर्म में हो। चलिए, मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स करती हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, इलायची का शरबत पकने के लिए रख देते हैं, ताकि वो पकता रहे और हम अपने कामों को करते रहें। तो यहाँ से हमने ले लेनी है एक अदद वोक। अगर उस वोक या उस कढ़ाई में आप यूजुअली सालन बनाती हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें, उसको उबलने दें, उसको फेंक दीजिए और फिर उसके बाद आप उसमें तैयार कर लीजिए इलायची का शरबत। तो हम इसमें ऐड कर देते हैं पानी। पानी आपने इसमें ऐड कर देना है तकरीबन आधा लीटर, और इसमें जो चीनी है वो भी हम शामिल करेंगे आधा किलो। तो ये चली गई इसमें चीनी, और स्टोव इसका कर देते हैं ऑन, ताकि ये डिज़ोल्व होनी शुरू हो जाए। और यहाँ पर जो इलायची है उसको हमने पीस लेना है। अच्छा, अगर आप चाहें तो बाद में इस शरबत को किसी भी मलमल के कपड़े से छान लीजिए, ताकि इलायची के जितने भी दाने हैं, कोई स्किन का हिस्सा है, वो तमाम चीज़ें निकल जाएं और बहुत ही एक प्योर सा जो शरबत है वो आपके पास आ जाए। लेकिन पहले हम इसको पकाएंगे देर तक, ठंडा होने के बाद आपने इसको छानना है। तो इलायचियों को पीस लेते हैं। चेक कर लेते हैं कि इलायचियाँ जो है वो कितनी पिस चुकी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और पीसूँगी, क्योंकि स्किन आप देख सकते हैं कि स्किन अभी भी इसकी है और नज़र आ रही है। तो ये जितना अच्छा फ़ाइन आप पीस लेंगे उतना ही इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छे से आएगा आपके इस शरबत में। तो मैं इसको थोड़ा सा और पीसती हूँ। चलिए जी, अब हम इसको ऐड कर देते हैं इसमें। एक और तरीका ये भी हो सकता है कि जब ये पकना शुरू हो जाएगी तो ये और ज़्यादा सॉफ्ट होगी, और फिर आपने ये जो शरबत है इसको आपने ब्लेंडर में ब्लेंड कर दिया और पकी हुई इलायची सॉफ्ट हो जाएगी और वो और अच्छे से ब्लेंड होगी। उसके बाद आप इसको छन्नी की मदद से छान लीजिए। इलायची की बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू आनी शुरू हो चुकी है, और जब आप घर में बनाएंगी आपको यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। चलें, इलायची का शरबत हमने पकने देना है, और यहाँ पे हमने ये तैयार कर लिया एक मिक्सचर। थोड़ा सा इसको अभी हमने और पतला करना है, 1 से 2 टेबल स्पून। ब्रेक पर जा रहे हैं, मैं कुछ बॉल्स रेडी करके रख लूँगी, लेकिन आपके सामने भी ज़रूर करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और अब हमने क्या करना है, इस मिक्सचर की तैयार कर लेनी है एक बॉल। इसमें इसको हम डिप करेंगे और इसके बाद हमने इसको कोट कर लेना है ब्रेड क्रम्स में। तो 3-4 मैं इस तरीके से तैयार कर लेती हूँ। ब्रेड क्रम्स में कोट करते हैं। यहाँ पर हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है और जैसे ही हम कुछ बॉल्स रेडी कर लेंगे तो हमने इसको फ्राई कर लेना है। इलायची का शरबत यहाँ पर पक रहा है। इसकी आंच को मैं कर देती हूँ थोड़ा सा स्लो, पकने देंगे। और इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा एसेंस खुशबू के लिए और साथ ही कलर जो कि बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा आपने इसमें लाजमी ऐड करना है। चलें 3-4 बॉल्स बना लेते हैं। और आप इसको इस स्टेप पे कि आपने ब्रेड क्रम्स लगा दिए, आप किसी भी ट्रे पे पेपर लगाइए और इसको फ्रीज़ होने के लिए रख दीजिए। जब ये अच्छे से सेट हो जाएं तो उसके बाद आप इसको डब्बे में बंद करके रख सकते हैं। एक दफ़ा फ्रीज़ हो जाने के बाद इनको कुछ भी नहीं होगा अगर ये आपस में टकरा भी गए, क्योंकि कोई मांदा पट्टी इसमें नहीं लगी हुई है। तो फिर आराम से आपने एक बॉल निकाली, जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो निकालें और उसको फ्राई कर लीजिए। थोड़ी सी नीम गरम ऑयल में आप इनको ऐड करें, चाहे वो रोल हो, समोसा हो, फ्रीज़ हुआ हुआ कोई भी आपका स्नैक है, उसको बाहर निकाल कर आपने डीफ्रॉस्ट नहीं करना, उसको नीम गरम ऑयल में ऐड करें ताकि वो उसी में ही डीफ्रॉस्ट भी हो और उसके बाद फ्राई भी हो जाए। चलिए ये 3 से 4 बॉल्स जो हैं ये हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप गीले हाथ लगाएंगे तो आपके जो ब्रेड क्रम्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि या तो स्पून की मदद से काम कर लीजिए या फिर जो हाथ आपका गीला है वो आपने ब्रेड क्रम्स पे नहीं लगाना। थोड़ा सा ये काम टाइम टेकिंग ज़रूर है और यही वजह है कि अगर आप अभी इसको करके रख लेंगे तो रमज़ान जो है वो आपका ख़ासा पुरसुकून होने वाला है। स्पेशली इस किस्म के स्नैक्स जो हैं उनको आप तैयार करके रख लीजिए। चलें कुछ बॉल्स जो हैं ये हमारी तैयार हो चुकी हैं, तो मैं इसको निकाल के रख लेती हूँ अपने इस प्लेटर पे। ब्रेड क्रम्स भी डिफरेंट कलर्स के आते हैं, जो आपको अच्छे लगते हो अब वो आप ले सकते हैं। एक साथ बहुत सारी बॉल्स को फ्राई मत कीजिएगा, उससे भी ये होता है कि इनकी जो कोटिंग है वो निकल जाती है। ओवर क्राउडेड आपने नहीं करना है फ्राई करते वक्त, बहुत ज़्यादा चमचे नहीं चलाने हैं क्योंकि कुछ भी इसमें कच्चा नहीं है। सिर्फ आपने इसको फ्राई करना है और आपने इसको सर्व कर देना है। यहाँ पर क्या करते हैं, उबलने के लिए हमने रख दिया है गरम होने के लिए। ट्रफल्स को आपने चॉकलेट में डिप करना है। डिप करने के बाद आपने उस पर कोटिंग, पिसा हुआ खोपरा हो सकता है और खुश्क दूध हो सकता है। इसके अलावा जनाब कोको पाउडर हो सकता है और नट्स हो सकते हैं, सफ़ेद तिल। तो डिफरेंट तरीक़ों से आपने उसको कोट कर लेना है, तो आपके ट्रफल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से लगेंगे। चलें 1 2 3 मैं चाह रही हूँ और हम बॉल्स बना लें ताकि फिर हम उसको फ्राई होने के लिए रख दें। और अच्छा है कि ये जो 4 हमने बनाई हैं इनको हम फ्राई कर लेते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर का भी हमें आइडिया होगा। इलायची के शरबत में अब मैं ऐड करने जा रही हूँ एसेंस, कुछ कतरे, 1 से 2 कतरे हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं एसेंस खुशबू के लिए। और जनाब इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं कलर, जो कि है दिखने में अपने शरबत को ज़बरदस्त सा बनाने के लिए। अच्छा अभी ये आपको डार्क लग रहा है, लेकिन क्योंकि हम इसको मिक्स करेंगे थोड़े से शरबत को 1 गिलास पानी में, तो फिर वो लाइट सा एक जो ग्रीन कलर है वो आएगा, वो अच्छा और ख़ूबसूरत सा लगेगा।
चलिए जो बॉल्स हैं इनको हम फ्राई कर लेते हैं और बाकी 2 से 3 बॉल्स और हमने तैयार कर लेनी है। जब ये ऊपर से अच्छी सी गोल्डन हो जाएंगी तो हम इनको निकाल के सर्व कर देंगे और एज इट इज़ आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। ये जो इलायची की स्किन है इसको आपने ऊपर से उठाना है और आपने इसको ब्लेंड कर लेना है और अच्छे से ब्रेक पर हमें जाना है। ब्रेक पर जाते हैं, मैं कुछ और यहाँ पर बॉल्स तैयार करती हूँ। उसको हल्के हाथों से आपने उलट लेना है, टर्न कर लेते हैं थोड़ा सा और आप लोगों से मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। डेट ट्रफल्स अज्जा आमंड फ्लावर 2 खाने के चमचे, खुश्क दूध 2 खाने के चमचे, पिसी दालचीनी आधा चाय का चमचा, अनसॉल्टेड बटर 2 खाने के चमचे, खजूर का पेस्ट 1 कप, कोको पाउडर 3 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, डार्क चॉकलेट चॉप्ड 1 कप, तेल 1 खाने का चमचा, भुने तिल हस्बे ज़रूरत, चॉप्ड नट्स, चीनी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चॉप्ड नट्स, चीनी, कोको पाउडर, पिसी दालचीनी और भुने तिल को कोटिंग के लिए मिक्स कर लें। अब आमंड फ्लावर, खुश्क दूध और पिसी दालचीनी छोटे बर्तन में डालकर दरमियानी आंच पर पकाएं और चमचा चलाते रहें। जब मिक्सचर लाइट ब्राउन हो जाए तो मक्खन डालकर मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स करके ठंडा करें। अब इसमें खजूर का पेस्ट, कोको पाउडर और नमक डालकर बोल में मिक्स करें। अब अलाइन की हुई ट्रे में आइसक्रीम स्कूप से रखते जाएं और हाथ से सेट करके स्मूथ कर लें। फिर इसे रेफ्रिजरेटर में सेट होने तक रखें। अब चॉकलेट को हीट प्रूफ डिश में डालकर मेल्ट करें। फिर ट्रफल को चॉकलेट के मिक्सचर में डिप करें। आखिर में कोटिंग के मिक्सचर में रोल करके सर्व कर दें। इलायची का शरबत अज्जा: हरी इलायची 1/4 कप, पानी आधा लीटर, चीनी आधा किलो, ग्रीन फूड कलर आधा चाय का चमचा, कार्डेमम एसेंस हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले इलायची को पीसकर पानी में 5 मिनट उबाल लें, फिर इसमें चीनी मिलाकर पकाएं। अब इसमें ग्रीन फूड कलर और कार्डेमम एसेंस डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर इसे बोतल में डाल दें। उसके बाद थोड़े से मिक्सचर से ठंडा शरबत बना के सर्व करें। फ्रोज़न कॉर्न चीज़ बॉल्स के अज्जा: स्वीट कॉर्न 1 कप, आलू उबले मैश्ड 3 अदद, प्याज बारीक चॉप्ड आधी, शिमला मिर्च बारीक चॉप्ड आधी, अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें बारीक चॉप्ड 2 खाने के चमचे, हरा धनिया बारीक चॉप्ड 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, ज़ीरा आधा चाय का चमचा, मोज़रेला चीज़ कद्दूकश आधा कप, ब्रेड क्रम्स 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा। कोटिंग के लिए कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, मैदा 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पानी आधा कप। दीगर अज्जा: ब्रेड क्रम्स 1 कप, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: बॉल्स के तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिक्स करके डो की तरह बना लें। अब कोटिंग के लिए तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर थोड़े से मिक्सचर को रोल करके बॉल्स बना लें। फिर इस बॉल को कॉर्नफ्लावर मिक्सचर और ब्रेड क्रम्स में रोल करें। आखिर में गर्म तेल में 20 मिनट डीप फ्राई करके गर्म सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कुछ बॉल्स को हमने फ्राई कर लिया है और मेरी कोशिश थी कि हम इनको भी बॉल बना के रखें। सबसे पहले आपको बताते चलें, आज तड़का में बनने जा रहा है पालक पनीर और इसके साथ ही बनेगा कीमा दरबारी टिक्का बोटी कबाब। बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है। ये आ गया हमारा इलायची का शरबत। बॉटल को आपने स्टेरिलाइज करना है, यानी कि गर्म पानी में डिप कीजिए, निकाल के रख लीजिए। फिर उसमें आपने कोई हाथ नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। ढक्कन को भी कर लीजिए और उसके बाद जब ये ठंडा हो जाए रूम टेम्परेचर पे तो आपने इसको बॉटल में बंद करके रख लेना है। चीनी चीज़ों को प्रिजर्व करती है, ये ख़राब नहीं होगा। और जिस तरह हम लोग मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के शरबत ऐड करते हैं, फिर हम उसमें पानी और बर्फ़ शामिल करते हैं और उसके बाद हम शरबत तैयार कर लेते हैं। आप इसी तरीके से तैयार कर सकते हैं और चीनी अपने फ्लेवर के हिसाब से आपने इसमें शामिल कर देनी है। शरबत इतना गाढ़ा ज़रूर हो जितना नॉर्मली हम बाज़ारों से जब शरबत ले रहे होते हैं तो हम सबको इस कंसिस्टेंसी का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। तो आपका शरबत इतना गाढ़ा ज़रूर होना चाहिए। आप लोगों से लेते हैं इजाज़त और यहाँ पर जो फ्रोज़न हमारी कॉर्न चीज़ बॉल्स हैं, मैं उनको सर्व कर रही हूँ। तो ये कुछ हमारी बॉल्स रह गई हैं, मैं इनको बनाती हूँ
सर्व करती हूँ। आपने सेम एज इट इज़ इसको फ्रीज़ करना है और लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। कल इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया ज़रूर आप लोगों से मिलेंगे अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।